पाकिस्तान के जेल में बंद हिंदुस्तान के लोग मछुआरे जो कि गुरऊ बिंद जी जो कि यहाँ के मछली शहर के रहने वाले हैं, जनपद जौनपुर के मछली शहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बसिराहा गांव के। नमस्कार, मैं नेहा पटेल और आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक आपके साथ। तो आज हम आ चुके हैं गुरऊ बिंद जी के घर पर, जो कि 15 दिन पहले उनकी हत्या हुई, कि आत्महत्या उन्होंने की। घर वालों का आरोप है कि उन्होंने आत्महत्या वो कर ही नहीं सकते, उनकी हत्या हुई है पाकिस्तान के जेल में। तो क्या कुछ है घर के जो उनकी और पत्नी है, इनसे हम बात करेंगे कि गुरऊ बिंद जी की जो औरत हैं। आप ये बताइए कैसे पता चला? पाकिस्तान से लेटर आई रहा। लेटर कब आई रहा? काल हमरे लगे आई है व्हाट्सएप से, मोबाइल से। अच्छा, तब कब खत्म भैन पता चला? अब वही लेटर में कुल लिखा हो रहा, तब वही पढ़े लड़े कहें तो सुने हैं, तब वही तब ऐसे हमसे एकदम कल है। कितना लड़का है चाची आपके? हमरे 4 लड़के 2 लड़कियां हैं। तो घरे के खर्चा कैसे चलत रहा? घरे के खर्चा ऐसे मजूरी धजूरी करके चलावत। कितना साल पहले वो मतलब जेल में डाला गया है? 4 साल हो गए। 4 साल से जेल में रहन। हाँ। अब जाके खत्म हो गए। हाँ। तो खत्म हुआ है कि आत्महत्या के हैं? अब खत्म तो न वही ने आपके हत्या की, उनकर हत्या किया गया हो। हमें बहुत उम्मीद बात है हत्या की गई बा। वो अपने से कभी उम्मीद ना रखे रहे कि हम। अच्छा, सुने में ये आई बाटे कि पहली वो एक बार वो पाकिस्तान जेल में बंद हो चुका है। हाँ, एक दाई वो बंद रहे 3 साल पे छुटा रहे। तो फिर दोबारा के तभी न चला गया है? बस वही रोजी रोटी के लिए अच्छा, गए। मछली पकड़ते रहे वही समुद्र पे? हाँ, वही रोजी रोटी के लिए गए रहे। तो गए तो करे बाद जैसे आज जाते हैं दरिया में अंदर हिलते हैं, सवेरे 4 बजे पकड़ाई गए। तो कब हुआ कुछ? आप लोग जब थाने में उनको वहाँ जेल में पाकिस्तान जेल में जब वो बंद हो गए तो आप लोग यहाँ से कहूँ अधिकारी के लगे गई रही कि नहीं? अधिकारी के लगे बहुत दौड़ी रहे। दौड़ी रहू? तो कब वो अधिकारी सुने नहीं? संजय सुना। निषाद के जाना तू जो तोरे के यहाँ के मत से कैबिनेट मंत्री हैं निषाद अपने आप के पास बड़का नेता अपने आप के कहा थे, जाना तू कि नहीं? वहाँ सिंघानपुर गए रहे उनके लगे, वहाँ वो रहे वहाँ गए। तो का कहन हुआ? वहाँ वो लेटर ले कहें तुहार सब सुनाई करब छोड़ाओ। 3 साल 4 साल हो गए सुनवाई नहीं अबे तक सुनाई नहीं भाई। राम हेराई गए, राम को मारे नारे मारे हो। तो अब का करे, मतलब का कहीं प्रशासन से? प्रशासन से मेरे आदमी की मोदी जी से का कहीं कि छोड़ जो नुआ फंसा है वो नहु लोग के छुड़ाई के लई आवे। वो नहु लोग गुहार लेटर में लिखे हैं। लेटर में ये भी लिखा गया है कि जिन्होंने लिखा है उन्होंने बताया कि हमारी भी जान खतरे में है, क्योंकि हमें भी मार के टांगा जा सकता है या फिर हमें भी मारा जा सकता है जान से, क्योंकि वो लोग भी 4 साल से ही जेल में बैठे हैं। उन्हें भी वहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है। उन लोगों के लेटर में लिखने का जिस तरीके से उन्होंने लिख के बताया है उस तरीके से यही लग रहा है कि उन्हें भी बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, और लगता है गुरऊ बिंद को भी बहुत प्रताड़ित किया गया था। हाँ ना? हाँ। आपके भी पति जेल में है? हाँ। क्या नाम है चाची आपके? हैराते। आपके पति का नाम रहा? विनोद बिंद। हाँ। तो उन कितने दिन से जेल में हैं? 4 साल। अच्छा, 7वां जेल में रहे? हाँ, 7वां रहे। तो बातचीत होत रही कि नहीं? कब नहीं भाई, 4 साल हो गए बातचीत। कब सास रहन खत्म हो गए तब बातचीत नहीं भाई। मतलब उनकर माता जी खत्म हो गई तब वो नहीं पता चला? नहीं भाई, नान बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। मोदी से ये गुहार करूं कि जितना आदमी है जेल में उतने आदमी के छुड़ा दे, जल्दी से जल्दी छुड़ा दे, अपने बाल बच्चन सब चला जाए। कहूँ अधिकारी के लेके गई कि नहीं? बीपी सरोज के लेके गए, सिंगलपुर गए, क्यों साथ नहीं थे, क्यों नहीं छुड़ाए सब आपके यहाँ के सांसद विधायक जो हैं उन्होंने सब की गई रही? हाँ, जाना थी सांसद विधायक के है विधायक के है इधर बीपी सरोज के लगे। वो तो सांसद पूर्व रहे। जात गए सब। आपके यहाँ के ये जहाँ अम्मा जाए हुई हम सब ले आए जाए सब जाए। क्यों लेकिन सुनवाई नहीं? क्यों सुनाई नहीं के। यहाँ के सांसद जो हैं वो प्रिया सरोज हैं समाजवादी पार्टी से, और जो विधायक है वो रागनी सोनकर हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से हैं, जो कि मछली शहर लोकसभा और मछली शहर विधानसभा। लेकिन 15-20 दिन हो गया मैटर हुए, और ये लोग 3 साल 4 साल से दौड़ रही हैं इधर से उधर, लेकिन कोई भी सुनवाई इन लोगों की नहीं हुई है। और वो बिंद जी की लड़की हैं संतोषी बिंद जी, तो इनसे हम पूछेंगे क्या मांग है आपकी? हमारी मांग की हमें हमारे पिता का न्याय मिलना चाहिए, बस। न्याय मिलना चाहिए। हाँ। और कुछ नहीं चाहती? और उनकी डेड बॉडी मिलनी चाहिए हमें, बस। अच्छा, डेड बॉडी मिलेगी तब उसका क्या करेंगी? हम उनका होता पोस्टमार्टम करवाएंगे ना। तो आप हत्या किए हैं कि उनको मारा गया है? अच्छा, आत्महत्या की है कि मारा गया? पोस्टमार्टम डिमांड है आप लोगों की? हाँ, मांग है? हाँ।
का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा? पापा ही कमाने वाले हाँ थे? हाँ कमाने वाले तो एक ही थे ना। हाँ। हाँ सबकी शादी हो गई है आपकी बहन नहीं, लोग की? 3 लोग के हुए हैं, 2 भाई और हम हैं बस। अच्छा, अभी और कोई कमाने वाला नहीं है घर नहीं में? नहीं कोई नहीं है। खाली पापा ही थे कमाने हाँ। के लिए। तब कैसे पढ़ाई लिखाई आगे की होगी अब? अब कैसे होगी अब? अब कौन कराएगा पढ़ाई लिखाई? कौन कराएगा पढ़ाई लिखाई? छोटी बच्ची है, वो आगे पढ़ना चाहती है, लेकिन पापा नहीं रहे। अब खर्चा कौन चलाएगा? घर की आर्थिक स्थिति देख लीजिए, इनके घर का बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, बहुत गरीब परिवार के लोग हैं। 4 बेटियों में 3 बेटियों की शादी हो गई, अभी 1 बेटी और 2 बेटा हैं, जो कि अभी बेचारे वो लोग भी पढ़ रहे हैं, बच्ची भी पढ़ रही है, लेकिन पढ़ाने वाला भी कोई है नहीं। अब देखिए सरकार द्वारा इन्हें क्या मिलता है, जहाँ मोदी जी कहते हैं कि हमारे भारत का झंडा दिखाने से तो रूस से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग चले आते हैं, लेकिन पाकिस्तान से अगर हिंदुस्तान का झंडा दिखा दिया जाए तब तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एकदम निपटा ही देती है हिंदुस्तान वाले को। जहाँ डंका पीटते हैं मोदी जी कि हमारे हिंदुस्तान के लोग तो भाई हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ डाढ़ा ही मचाए रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि पाकिस्तान में इन लोगों ने दिखा दी। एक लोग ख़त्म हो चुके हैं, उनकी हत्या कर दी, आत्महत्या हुई। ये तो पोस्टमार्टम आएगी वहाँ से डेड बॉडी पाकिस्तान से, तभी पता चलेगा जब पोस्टमार्टम के लिए जाएगी। लेकिन अभी जो इनके परिवार के और भी लोग वहाँ पर जेल में जो बैठे हैं वहाँ पर जाकर, लेकिन उन लोगों को कैसे छुड़वाती है मोदी सरकार ये देखा जाएगा। अभी तक ये लोग 3 साल से दौड़ रही हैं, क्योंकि वो लोग 4 साल से जेल में हैं। 4 साल से ये लोग भी दौड़ रही हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के पास गए, लेकिन सबने सिर्फ इन लोगों को आश्वासन दिया, कोई भी इनका काम नहीं करने के लिए तैयार है। क्यों भाई? गरीब है इसलिए? गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं है? क्यों बोलते हैं? तब सरकार बनाना है क्यों? सरकार आपकी है, अगर आप काम नहीं करेंगे तो करेगा कौन काम? जब वोट लेना होता है तब तो आप लोग पैरों में गिड़गिड़ा कर आते हैं वोट मांगने के लिए, और जब ये आप राजा बनती हैं जनता की वजह से, अगर आप ही जनता की सेवा नहीं कर सकते तो पद लेकर काहे बैठे? पद को इस्तीफा देकर छोड़ दीजिए भाई, आपकी बस की नहीं है। क्यों भाई? गरीब लोगों को जीने का हक नहीं है? अगर वो चले गए हैं, वो भी अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अगर गए थे, तो क्या लगता है कि वो रोजी रोटी कमाने के लिए और कहीं नहीं जा सकते? या तो यहीं पर कोई अच्छी सी व्यवस्था खोल दीजिए इन लोगों के लिए, व्यवसाय, ताकि वो जाकर यहाँ पर ही काम करें। लेकिन नहीं, कान में जू नहीं रहेगी अभी भी। एक हैं मत्स्य विभाग के जो हैं, क्या नाम है, संजय निषाद जी, उनसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके घर आकर एक बार देख लीजिए। आप ही के बिरादरी के ही लोग हैं, जो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, निषाद लोग, तो ये आप ही की बिरादरी के लोग हैं। इनके घर आकर देखिए, इन लोगों की पीड़ा देखिए। 3-3, 4-4 बेटियां हैं, बेटी एक पढ़ने वाला, 3 बच्चों की तो शादी हो गई, पापा थे कमाने वाले, वो भी चले गए, लेकिन एक बेटी है, अभी उसकी भी अभी पढ़ाई लिखाई अभी पूरी बाकी है। बाकी आजकल की महंगाई ऐसी है कि शादी तो होने से क्या पता शादी कैसे होगी। लेकिन प्लीज़ इनके घर पर एक बार आइए, और सांसद विधायक जो यहाँ की मछली शहर की क्या रागनी सोनकर विधायक हैं, और यहाँ की और क्या प्रिया सरोज जो है सांसद है, उनको भी मैं यही कहना चाहूँगी एक बार इनके घर भी आकर देख लीजिए, क्योंकि वोट के टाइम पे अगर आप लोग दिखती हैं तो इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि आप लोग बस वोट लेने के चक्कर में कुछ भी कर सकती हैं। इनके घर पर आइए, गरीब परिवार है, कम से कम इनका घर देखिए, घर भी बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, छोटी बच्ची है, पढ़ना चाहती है, अभी इस बार इंटर का एग्ज़ाम दी है। तो चलिए इसी मुद्दे से हम आगे भी आपको बैक टू बैक खबर दिखाती रहूँगी। बाकी अभी बॉडी आई नहीं है, बॉडी जब आ जाएगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। हमारे साथ गाँव के बसिराहा गाँव के जो प्रधान जी हैं, मृत्युंजय बिंद जी, तो उनसे ही हम बातचीत करेंगे। क्या मैटर है पूरा, इन लोगों की डिमांड पूरी की जाएगी कि नहीं की जाएगी? मामला इनका ये है कि ये लोग समुद्र में मछुआरे का काम करते हैं, उसी से इनका जीवन यापन चलता था। कहीं न कहीं से ये जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस सीमा को लांघ करके पाकिस्तान की सीमा में चले गए। या कुछ लोग ये भी बताते हैं कि हम लोग हिंदुस्तान में ही 2-4 किलोमीटर अंदर ही रहते हैं, फिर भी हमको वहाँ से पकड़ लिया जाता है, वो लोग पकड़ के उठा कर लेकर चले जाते हैं। बस उसी दौरान इनको भी लगभग 4 साल पहले पाकिस्तान की जो नेवी थी उठा करके लेकर के चली गई, और उसके बाद सूचना वहाँ से आई, जेल से एक लेटर आया, और कल एक मत्स्य विभाग की महिला इंस्पेक्टर आई थी, उन्होंने भी पुष्टि की कि उस जेल में गुरहु बिंद की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। तो अभी बॉडी आने में कितना दिन लगेगा पता चला? उन्हीं के द्वारा सूचना मिली थी कि 16 तारीख को बागा बॉर्डर से बॉडी क्रॉस करते हुए हिंदुस्तान आएगी, उसके बाद 2-3 दिन में बॉडी को आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। 2-3 दिन अभी और लगेंगे मतलब? जी, मतलब 20-25 दिन हो गए। अच्छा, मांग क्या है आप लोगों की? मांग हमारी यही है कि उनकी किन परिस्थितियों में मौत हुई है। पाकिस्तान में पीएम हुआ होगा वो अलग की बात है, लेकिन यहाँ पर बॉडी आने के बाद इनका पीएम करवाया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से यह निवेदन है कि इस परिवार को
जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बताइए, जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि भारत का झंडा दिखाने से यूक्रेन से बच्चे आ गए, रूस से बच्चे आ गए और अलग देश के लोग भी जो भारत का झंडा दिखाकर ही निकले थे वहां से, तो कहा है भारत का झंडा दिखाकर पाकिस्तान से नहीं आ सकते? हम लोगों ने यहाँ पर सांसदों से, विधायकों से कई बार मदद मांगी, सूचना दिया गया कि हमारे गांव के 4 लोग, अदर गांव से और लोग भी हैं लेकिन इस गांव से 4 लोग फंसे हुए हैं, सबको लिखित ज्ञापन दिया गया, सूचना दी गई, जा कर के उनसे मुलाकात की गई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम उनको वहां से छुड़वाएंगे। हालांकि इस समय भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो अच्छे नहीं हैं, भारत और पाकिस्तान का संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी यह भारत सरकार का मामला है। अगर सरकार ने उस समय कदम उठाया होता, ऐसी कुछ पहल की होती, तो गुरहबिंद वहाँ से छूट गए होते, तो आज इनके परिवार के ऊपर यह जो समय आया हुआ है, विकट परिस्थिति है, परिवार टूट चुका है, यह समय न आता वो अपने परिवार में होते। तो बच्चे तो अब पढ़ने लिखने वाले हैं, घर में कमाने वाला तो कोई है घर में कमाने वाला कोई नहीं है, बच्चे पढ़ने लिखने वाले हैं। इसीलिए मैं सरकार से यह मांग करता हूँ कि सरकार इस परिवार को कम से कम 50 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दे, जिससे इनका जीविकोपार्जन हो सके।